कहानी की शुरुआत होती है लूजन से, जो अपनी दोस्त रिया से फोन पर गपशप कर रही है। वो उत्साहित होकर कहती है, मैंने तो बोला था ना, ग्रेजुएशन पूरा होते ही खुद को कैंपिंग ट्रिप का इनाम दूंगी। रिया हंसते हुए चेतावनी देती है, अरे तुम तो अभी बच्ची ही हो, अकेले जंगल में कैंपिंग, बाहर कितना खतरा है, कहीं वो हो गया तो, अगर कोई पागल या साइकोपैथ मिल गया। लूजन मजाक में जवाब देती है, आजकल के जमाने में कौन साइको होता है यार। लेकिन तभी वो किसी से टकरा जाती है। सामने खड़ा है हमारा मेन लीड मिस्टर गो। लूजन उसे देखते ही डर से कांप जाती है, लेकिन मिस्टर गो फुर्ती से उसे थाम लेता है। वो चिल्लाने लगती है तो वो उसके मुंह पर हाथ रख देता है। मिस्टर गो के पीछे गुंडे आते दिखते हैं। वो लूजन को खींचते हुए पास के टेंट में घुस जाता है और खुद भी अंदर आ जाता है। लूजन घबराई आवाज में पूछती है, तुम कौन हो? मिस्टर गो ठंडे लहजे में कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वो उसके होंठों पर किस कर देता है। लूजन पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुकता नहीं। फिर उसे जमीन पर गिरा देता है और गले पर भी किस करने लगता है। बाहर वाले गुंडे सोचते हैं कि टेंट में कोई कपल रोमांस कर रहा है, इसलिए बिना रुके चले जाते हैं। मिस्टर गो रुकता है और हंसते हुए कहता है, तुमने तो कमाल की एक्टिंग की। लेकिन लूजन गुस्से से भर जाती है। वो उसे दूर धकेलती है और जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। मिस्टर गो गुस्से में उसकी ठुड्डी पकड़ लेता है, पूरी दुनिया में तुम अकेली हो जिसने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। वो अपनी रिंग निकाल कर देता है, इसे लेकर लॉन्ग बिल्डिंग में मिलने आना, मैं तुम्हें भरपूर मुआवजा दूंगा। फिर टेंट से बाहर निकलकर भाग जाता है। लूजन तो सदमे में है, ये सब उसके साथ क्या हो गया? रिया फोन पर पूछती है, क्या हुआ तुझे? वो कांपते हुए कहती है, लगता है सचमुच कोई साइको मिल गया। अगले सीन में कई लग्जरी कारों का काफिला आता है। बॉडीगार्ड्स लाइन में खड़े होकर चिल्लाते हैं, वेलकम मास्टर। मिस्टर गो की कार का दरवाजा उसका मैनेजर खोलता है। बाहर निकलते ही असिस्टेंट फोटो दिखाता है, ये वही लड़की है कल रात वाली, इसके हाथ में वो रिंग दिखी थी, लेकिन ये आपसे मिलने के मूड में नहीं लगती। मिस्टर गो पूछता है, असिस्टेंट ये क्या करती है? असिस्टेंट बताता है, फूड डिलीवरी का काम, अभी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, फैमिली की हालत खराब है, ट्यूशन फीस के लिए पार्ट टाइम जॉब करती है। तभी दूसरा असिस्टेंट घबराया हुआ आता है, मास्टर बड़ी मुसीबत हो गई, आपकी मॉम ने 30 खूबसूरत लड़कियां चुन ली हैं और बोला है कि आज ही शादी का पार्टनर सिलेक्ट करो। मिस्टर गो हंसता है, मॉम को परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही एक लड़की चुन ली है। तभी वो देखता है लूजन अपनी स्कूटी पर फूड डिलीवर करने आ रही है। वो जल्दबाजी में कहती है, अरे टाइम खत्म होने वाला है, और भागने लगती है। मिस्टर गो उसे देख लेता है और कहता है, मैं अभी आता हूँ। असिस्टेंट पूछता है, मास्टर सच में वाइफ ढूंढ रहे हो? मिस्टर गो जवाब देता है, जल्दी फूड ऑर्डर करो। असिस्टेंट हैरान, मास्टर को क्या हो गया? इधर मिस्टर गो की मॉम हॉल में 30 ग्लैमरस लड़कियों को लाइन अप करके बैठी है। मिस्टर गो आते ही वो खुश हो जाती है, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, देखो ये सब मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर चुनी है। एक लड़की आगे आकर कहती है, मेरा नाम लिया है, मेरी सारी डिटेल्स, लेकिन दूसरी उसे धक्का देकर अपनी बात शुरू कर देती है। बाकी लड़कियां भी अपनी अपनी इंफॉर्मेशन देने लगती हैं। मिस्टर गो गुस्से से सारे पेपर्स हवा में उड़ा देता है, मॉम ये सब नहीं चलेगा। मॉम गंभीर हो जाती है, क्या तुम भूल गए तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हैं, वो चाहते हैं तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए, उनकी कोई फिक्र नहीं। मिस्टर गो जवाब देता है, आप खुद घर छोड़कर गई थी, आप मुझे लेक्चर न दे। तभी लूजन फूड डिलीवर करने आती है और चिल्लाती है, फूड किसने ऑर्डर किया था? मिस्टर गो तुरंत कहता है, मैंने, मुझे ये पसंद आ गई। बाकी लड़कियां आगे बढ़ती हैं, लेकिन वो लूजन का हाथ पकड़ लेता है। लड़कियां शॉक्ड होकर चिल्लाती हैं, तुम्हें ये साधारण डिलीवरी गर्ल पसंद आ गई? ब्रो तुम पागल हो गए हो। लूजन चिल्लाती है, तुम वही साइको हो। मिस्टर गो उसे करीब खींचकर फुसफुसाता है, वाइफ हम फिर मिल गए। मॉम गुस्से में कहती है, ये बकवास बंद करो, लेकिन मिस्टर गो जिद पर अड़ा है, मैं बकवास नहीं कर रहा, मैंने इसे चुना है। असिस्टेंट हैरान होकर कहता है, मिस्टर गो आपने इसे ड्रैगन सिटी कंट्रोल करने वाली रिंग दे दी? लूजन गुस्से से लाल हो जाती है, तो तुम मिस्टर गो हो, वो साइको, और जोर से थप्पड़ मार देती। सब तब लूजन कुछ सोच रही होती है, तभी बैकग्राउंड में फ्लैशबैक, उसके पापा बिल्डिंग से कूद गए थे, वो रो रही है, आसपास लोग फुसफुसा रहे हैं, मिस्टर गो की वजह से ये मर गया, वो क्रूर और खतरनाक माफिया है, इसलिए पापा ने ऐसा कदम उठाया। लूजन गुस्से से भरी हुई है, बदला लेने को बेताब। असिस्टेंट हैरान होकर चिल्लाता है, तुम पागल हो गई हो, ब्रो को थप्पड़ मारने की हिम्मत, ये तो नामुमकिन है। लूजन गुस्से से भरी जवाब देती है, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारा ब्रो कौन है तो उसी रात मैं तुम्हें नर्क में भेज देती। वो रिंग निकालकर जोर से फेंक देती है। असिस्टेंट चेतावनी देता है, ये रिंग सिर्फ मो फैमिली के सबसे बड़े बेटे को पहनने का हक है। लूजन ठंडे लहजे में कहती है, मुझे ऐसे खानदानी लोगों से कोई डर नहीं लगता, अपनी रिंग रख लो खुद, वरना मैं तुम्हारा सब कुछ तबाह कर दूंगी, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मॉम गुस्से से लाल हो जाती है, ये कौन सी लड़की है, इसने हमारी फैमिली का अपमान किया। असिस्टेंट
असिस्टेंट पूछता है, ब्रो इस लड़की का क्या करना है? मैं अब भी इसका ठिकाना ढूंढ लूं, तुम्हारे लिए खत्म कर दूं। लेकिन मिस्टर गो मुस्कुरा रहा है। असिस्टेंट सोचता है, लगता है ये लड़की गई काम से। ब्रो मुस्कुरा रहा है, शायद इसका मर्डर प्लान कर रहा। मिस्टर गो कहता है, ठीक है मैं ऑर्डर देता हूँ। असिस्टेंट उत्साहित हो जाता है। हाँ बॉस, क्या ऑर्डर है? मिस्टर गो शांत स्वर में बोलता है, मैं इसी से शादी करूंगा। असिस्टेंट सदमे में रह जाता है। इधर लूजन कैंटीन में बर्गर खा रही है। आसपास के लड़का लड़कियां उसे चिढ़ाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो डिनर में सिर्फ बर्गर खाते हैं, अमीर बनने का सपना देखते रहते हैं। तभी उसकी क्लासमेट आकर कहती है, प्रिंसिपल तुझे ऑफिस बुला रहे हैं, लगता है कोई बड़ा स्कैंडल हो गया। दूसरे क्लासमेट्स हंसते हैं, ये गरीब क्या कर लेगी। तभी प्रिंसिपल अपनी पूरी टीम लेकर आते हैं और कहते हैं, मिस लूजन आखिरकार हमने आपको ढूंढ लिया। लूजन हैरान, प्रिंसिपल साहब क्या चाहिए आपको? वो जवाब देते हैं, अब से मैं प्रिंसिपल नहीं, आप प्रिंसिपल हैं। आज से ये पूरा स्कूल आपका है। वो लड़का लड़कियां तो होश खो बैठते हैं। लूजन कंफ्यूज्ड, ये सब क्या हो रहा है? प्रिंसिपल और टीम उसे सलाम करके प्रिंसिपल कहकर अभिवादन करते हैं। लूजन चिल्लाती है, आप सब पागल हो गए हो क्या? तभी दर्जनों बॉडीगार्ड्स लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं। फिर आता है मिस्टर गो अपने असिस्टेंट के साथ। प्रिंसिपल उसे सलाम कर रहा है। मिस्टर गो लूजन से कहता है, कैसा लगा ये सरप्राइज? लूजन गुस्से में, तुम हर जगह मेरे पीछे लगे रहते हो, भूत हो क्या तुम? मिस्टर गो कहता है, आपकी एक्टिंग कमाल की थी। अब अगले 50 सालों के लिए मैं इस स्कूल में भारी इन्वेस्टमेंट करूंगा, सारे खर्चे मेरे जिम्मे। प्रिंसिपल थैंक यू कहकर टीम के साथ चला जाता है। मिस्टर गो लूजन के करीब आता है, उसके चेहरे को पकड़कर कहता है, इम्प्रेस नहीं हुई? क्या प्रॉब्लम है? वो उससे हाथ छुड़ाती है। मिस्टर गो चुटकी बजाता है, लगता है ये सरप्राइज पसंद नहीं आया। तभी उसके बॉडीगार्ड महंगे महंगे गिफ्ट्स, ज्वेलरी, बैग्स, गैजेट्स लेकर आते हैं। स्कूल के सारे स्टूडेंट्स शॉक, बॉडीगार्ड्स लाइन लगा देते हैं। मिस्टर गो लूजन को जोर से पकड़कर करीब लाता है, बताओ ये सब पसंद आया? दुनिया में जो भी चीज तुम्हें भाए वो अभी दिलवा दूं। लूजन उसे धक्का देकर कहती है, मुझे तुम्हारी इन चीजों में जरा भी रुचि नहीं, बेहतर होगा अपने आदमियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। असिस्टेंट गुस्से में बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर गो से ऐसे बोलने की? लगता है पता नहीं तुम्हें अच्छा बुरा। लेकिन मिस्टर गो उसे चुप करा देता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, दुनिया में ऐसी लड़की भी है जिसे पैसा पसंद ही नहीं। बोलो कितना चाहिए, मैं सब दे दूंगा। लूजन तंज कसती है, पैसे है तो क्या, तुम्हारे पैसे भी तुम्हारी तरह गंदे हैं? मिस्टर गो गुस्से से चिल्लाता है, क्या बोली, गंदे? वो उसे पकड़कर टेबल पर पटक देता है। किसी की हिम्मत नहीं होती मुझसे ऐसे बोलने की। बताओ किस बात पे गंदा कह रही हो, छू कर चेक कर लो। और उसका हाथ पकड़कर खुद के सीने पर रखने लगता है। लूजन चिल्लाती है, नहीं छूना नहीं, लेकिन वो और करीब आ जाता है। फिर मिस्टर गो हंसता हुआ लूजन को गोद में उठा लेता है। वो लात घूंस से मारती है, छोड़ो मुझे, लेकिन वो कंधे पर बैठाकर कैजुअली ले जाता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। घर पहुंचकर उसे बेड पर पटक देता है और अपना कोट उतार फेंकता है। लूजन डरते हुए पीछे हटती है, क्योंकि वो धीरे धीरे शर्ट के बटन खोलने लगता है। तुम ये सब क्या कर रहे हो? ये अपराध है। मिस्टर गो कहता है, तुमने तो कहा था मैं गंदा हूँ, अब चेक कर लो। वो उसके ऊपर झुक जाता है, बताओ दिल में किसी और की जगह है क्या? लूजन धक्का मारती है, मैं तुम्हारी बॉडी की बात नहीं कर रही, तुम्हारे कर्मों की, वो गंदे हैं। मिस्टर गो पूछता है, मेरी फैमिली हमेशा लीगल बिजनेस ही करती है। लूजन चिल्लाती है, लीगल? तुम कैपिटलिस्ट हो, किसी को मारने के लिए हथियार की जरूरत नहीं, बस एक ऑर्डर दो और कितने लोग बर्बाद। 2 साल पहले तुम्हारी वजह से कितनी इंडस्ट्रीज तबाह हुई। मेरे पापा ने उस बिजनेस को खड़ा करने में सालों की मेहनत की थी। आंसुओं से भरी आंखों से वो चिल्लाई, तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। मेरे पापा उस दबाव को बर्दाश्त न कर सके और बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे बैठे। तुम्हारी वजह से मैंने अपने पिता को खो दिया, अब मेरी कोई फैमिली ही नहीं बची। रोजाना फूड डिलीवरी करके ही मैं पापा के कर्ज का बोझ उतार पा रही हूँ। मिस्टर गो ने धीरे से उसके आंसू पोंछने की कोशिश की और बोला, सॉरी, लेकिन वो गुस्से में भड़क उठ। अब सॉरी कहने से क्या फायदा, तुम तो पहाड़ की चोटी पर विराजमान हो, लेकिन तुम्हारी गलती से जो सुनामी सी तबाही मची उसमें मेरी पूरी फैमिली डूब गई। शायद तुम दोषी न हो, लेकिन मैं तुमसे सच्ची नफरत करती हूँ। कहते हुए वो वहाँ से चली गई। तभी लियानवेन आया और हंसते हुए बोला, भाई क्या तुम उस लड़की को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो तुम्हें मिनट छोड़कर निकल गई। मिस्टर गो ने गुस्से से कहा, चुप रहो तुम। लियानवेन ने फिर कहा, ऐसे किसी पर जबरदस्ती करने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्यों ना उस लड़की को भूल जाओ। मिस्टर गो ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, किसने कहा? बिना टेस्ट किए कैसे पता चलेगा कि वो मीठी है या कड़वी? अगले दिन हम लूजन को देखते हैं, जो मिस्टर गो को आते देख
देखकर जल्दी से अपना लिबास ठीक करती है। जानबूझकर अपनी ड्रेस को नीचे सरका लेती है। मिस्टर गो अपने बॉडीगार्ड संग आ रहा था, तभी वो उसके ठीक सामने आकर टकरा जाती है। नतीजा, मिल्क टी मिस्टर गो के सूट पर गिर गई। घबराकर बोली, सॉरी सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। असल में वो तो उसे छूने का बहाना ढूंढ रही थी। लियानमेन चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो, मौत मांग रही हो क्या? लूजन सॉरी बोलने लगी, लेकिन लियानमेन ने कहा, तुमने ये सब प्लान करके किया है। वो बॉडीगार्ड्स को इशारा करने वाला था कि उसे पकड़ लो, लेकिन मिस्टर गो ने बीच में टोक दिया, छोड़ दो, आज मेरा मूड अच्छा है, इसे जाने दो। फिर इग्नोर करते हुए वो चला गया और बॉडीगार्ड से बोला, जल्दी से मेरी होने वाली बीवी के लिए गिफ्ट्स तैयार करो, मुझे उससे शादी जल्दी करनी है। लियानमेन हैरान होकर बोला, भाई उस लड़की में ऐसा क्या खास है? मिस्टर गो मुस्कुराया, क्योंकि उसने मुझे हसबैंड कहा था। लियानमेन दंग रह गया, ये क्या लॉजिक था? इधर लूजन अपनी आंटी को पैसे थमाती है, ये लो रहने के कमरे का किराया। आंटी ने नाक सिकोड़ी, बस इतने से तुम इतनी फूड डिलीवरी करती हो, फिर भी इतना कम? लूजन बोली, हाँ ये सब जोड़ तोड़ कर कमाए हैं। आंटी ने ताना मारा, तुम्हें तो किसी बूढ़े से शादी करनी पड़ेगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंकल ने दरवाजा खोला तो असिस्टेंट ढेर सारे बॉडीगार्ड संग आधम का। वो सीधे घर में घुस गए। उनके हाथों में आलीशान बॉक्सेस। बॉक्स खुलते ही चमक उठे, ढेर सारे नोटों के हार और सोने के गहने। अंकल के होश उड़ गए। असिस्टेंट बोला, हमारे मास्टर आपकी फैमिली की किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं, ये सारे गिफ्ट्स उनके लिए हैं। अंकल ने पूछा, कौन सी वाली से? लूजन चिल्लाई, मिस्टर गो को बोलो ये सब वापस ले जाएं, मैं उससे कभी शादी न करूंगी। लेकिन उसकी कजिन ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये क्या बकवास है? ये गिफ्ट्स मिस्टर गो ने मेरे लिए भेजे हैं, लूजन ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है ये तुम्हारे लिए हैं? आंटी ने लूजन को पीटना शुरू कर दिया। तुम अपनी कजिन के गिफ्ट्स पर गंदी नजर रख रही हो। कजिन बोली, हाँ ये जलन की वजह से ऐसा कर रही है। लूजन ने हंसते हुए कहा, ठीक है अब ये गिफ्ट्स तुम्हारे हैं, तुम ही मिस्टर गो से शादी कर लो। मैं तुम्हें हैप्पी मैरिज बोलती हूँ, तुम्हारी जिंदगी नर्क बनने वाली है। आंटी गुस्से से तिलमिला उठी, क्या बकवास कर रही है ये? कजिन ने कहा, मॉम अगर इसे मार मार के चेहरा लाल कर दिया तो मिस्टर गो क्या कहेंगे? आंटी मान गई, सच कह रही हो? फिर लूजन से बोली, गुस्सा मत होना बेटी, मैं थोड़ा उत्तेजित हो गई थी, पर्सनली मत लेना। अब तुम अपनी बहन और मुझसे जलन मत करना, हम तुम्हारे लिए भी अच्छा लड़का ढूंढेंगे। याद है वो एंटीक शॉप वाला मिस्टर झाऊ? कजिन चिल्लाई, मॉम आप कैसे मिस्टर झाऊ की ग्रैंडसन से मिलवा रही हो? अंकल ने सुधार किया, नहीं मिस्टर झाऊ से ही। लूजन हंस पड़ी, अंकल तुम पागल हो गए? 70 साल के बूढ़े से शादी? आंटी ने सफाई दी, उसकी उम्र का क्या, बॉडी कमाल की स्ट्रॉन्ग है और पैसा तो है ही। शादी के बदले वो हमें 8 लाख देने को तैयार है। इतना अच्छा दूल्हा कहाँ मिलेगा? लूजन बोली, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, और जाने लगी। लेकिन अंकल ने रास्ता रोका, हमने मिस्टर जाओ से शादी के गिफ्ट्स ले लिए हैं, अब शादी तो करनी पड़ेगी। लूजन चिल्लाई, पैसे तुमने लिए हैं, शादी मैं क्यों करूं? लेकिन फैमिली ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। तुम्हें मना करने का हक ही नहीं। कजिन बोली, जाओ रस्सी लेकर आओ। कजिन रस्सी लाई और फिर से उसे धक्का देकर गिरा दिया। 3 दिन बाद लूजन की फैमिली में डबल खुशी होने वाली है। पार्टी का माहौल जोर शोर से चल रहा था। हर तरफ जी फैमिली के लोगों को बधाइयां मिल रही थी। रिश्तेदार कह रहे थे, तुम्हारी फैमिली की तो जैसे लॉटरी लग गई, मो फैमिली से रिश्ता जुड़ गया। तभी किसी ने पूछा, लूजन कहाँ है? उसी पल एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, लूजन की शादी अगर मुझसे हो गई तो इसकी किस्मत ही झकझोर जाएगी। सब रिश्तेदार दंग रह गए, क्या तुमसे शादी हो रही है? तभी दुल्हन को बंधे हुए लाया गया। आंटी ने लूजन से कहा, गुस्सा मत करो बेटी, थोड़ा अपसेट थी ना तुम, इसलिए खुद नहीं आ पाई, हम ले आए हैं। उन्होंने लूजन की रस्सियां खोली और उसे कसकर पकड़ लिया। आंटी बोली, यहाँ तमीज से पेश आ वरना छोड़ेंगे नहीं। झाओ ने कहा, ये खुद क्यों नहीं आई? मुझसे शादी करना इतना बुरा है क्या? अंकल बोले, झाओ जी गुस्सा न करे, इसे पता ही नहीं आप कितने नेक हैं। झाओ ने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ ना, लेकिन दूसरों की फिक्र तो करता हूँ। चलो बेटी मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। और हाथ फैला लिए। लूजन टस से मस न हुई। आंटी ने उसे पकड़कर झाओ की तरफ धक्का दे दिया। धक्के से बूढ़ा खुद गिर पड़ा। वह तो खुद उठ भी न पाया। बाकी लोगों ने उसे संभाला। झाओ का पोता चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी को गिराने की? उसकी पोती बोली, तुम्हारी जैसी सस्ती लड़की को तो दादाजी से शादी करने का मौका मिला, ये तेरी किस्मत है। लूजन गुस्से से तिलमिला गई। तभी झाओ का पोता उसे धक्का देकर गिरा देता है। बूढ़ा झाओ बोला, अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, और डंडे से मारने लगा। कजिन बहन ने कहा, ओल्ड झाओ रुक जाओ, थोड़ी देर में मिस्टर गो मुझसे शादी करने आने वाला है।
अगर ये सब देख लिया तो गलत समझेगा। ओल्ड जाओ ने कहा, सही कहा, इसे यहाँ से घसीट कर ले जाओ। पोता लूजन को पकड़ने लगा जबकि वह चीख रही थी। लोग बोले, यहाँ कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं। ओल्ड जाओ की पोती बोली, अब तुम हमारी जाओ फैमिली की बहू बनने वाली है, कोई तुम्हारी मदद करने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी किसी ने कहा, कोई मदद नहीं कर सकता, और मिस्टर गो गुस्से से लाल आंखों वाला पूरे बॉडीगार्ड्स के साथ एंट्री मारता हुआ आया। सब सन्न रह गए। कजिन बोली, मिस्टर गो, अच्छा हुआ तुम आ गए। असिस्टेंट ने कहा, किसकी हिम्मत हुई मेरे भाई की एंगेजमेंट खराब करने की? कजिन बोली, हम तो बस इस बेवकूफ को सबक सिखा रहे थे। ये इडियट है मिस्टर जाओ, जैसे अच्छे हस्बैंड को ठुकरा रही है। मिस्टर गो ने पूछा, ओल्ड जाओ कौन है? बूढ़ा बोला, मैं हूँ, फैमिली मैटर संभाल रहा था। अंकल बोले, सॉरी मिस्टर गो, हम हैंडल कर लेंगे। कजिन बोली, इस इडियट ने 2 दिन पहले तुम्हारे गिफ्ट्स बेच दिए, बाहर फेंक दिए। इसे सीरियसली नहीं लो, इसे सुधारना पड़ेगा। मिस्टर गो हंसा और बोला, हाँ जरूर। असिस्टेंट सोचने लगा, भाई बहुत खतरनाक हंसी हंस रहा है, किसी को मारने को तैयार लगता है। कजिन बोली, लूजन, अब तुम्हारा बुरा हाल होगा। लोग फुसफुसाने लगे, मिस्टर गो से पंगा लिया, तुम्हारी फैमिली का नाम मिट जाएगा। मिस्टर गो लूजन के पास गया, वह बिना एक्सप्रेशन के खड़ी थी। कजिन बोली, बोलो तो मैं सिखा दूं। मिस्टर गो ने लूजन का चेहरा पकड़ा और कहा, मेरे सामने तो बहादुर बनती हो, बाहर लोगों से बुली कैसे हो जाती हो? एक बार हस्बैंड बोलो, फिर देखो इन सबका क्या हाल करता हूँ। सबके होश उड़ गए। क्या तुझे ये स्टूपिड पसंद आ रही है? मिस्टर गो बोला, भला मुझे तुम क्यों पसंद आएगी? वह बोली, लेकिन तुमने मेरे घर ढेर सारे गिफ्ट्स भिजवाए थे। मिस्टर गो बोला, अपना मुंह आईने में देखा है? वो सारे गिफ्ट्स लूजन के लिए थे। अंकल आंटी हैरान, गेस्ट फुसफुसाने लगे, मतलब मिस्टर गो लूजन से शादी करना चाहते हैं। बूढ़ा झाओ गिड़गिड़ाता हुआ मिस्टर गो के पैरों पर गिर पड़ा। उसके बेटा और पोती भी गिरे। बोले, हमें पता न था ये आपकी है। ये लोग जबरदस्ती मुझसे शादी कराने को कह रहे थे। 10 लाख भी ले लिए गिफ्ट्स के नाम पर। आंटी चिल्लाई, बूढ़े हमारा नाम मत खराब कर, तुझे खुद लूजन पर नजर थी। मिस्टर गो गर्जा, बकवास बंद करो, और बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया। गार्ड्स ने आंटी, अंकल और बूढ़ी को पकड़ लिया। वे चिल्ला रहे थे। लूजन चुपचाप खड़ी थी। मिस्टर गो ने पूछा, क्या ये सब सहन नहीं हो रहा? लूजन बोली, नहीं, मैं तो खुद यही करना चाहती थी। बॉडीगार्ड्स ने उन सबको जोरदार तरीके से जमीन पर धकेल दिया। मिस्टर गो की स्टाइल में साइकोपैथिक हंसी हंसते हुए मोटा डंडा थमा दिया ताकि वो उन लोगों के सिर फोड़ सके। गुस्से से भरी लूजन ने डंडा कसकर पकड़ लिया और उनके करीब बढ़ी। वो लोग डर से कांप रहे थे। खुद का बैलेंस बिगड़ गया, वो गिरने वाली। तभी मिस्टर गो ने झपट कर उसे थाम लिया। उसकी चोट देखकर बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लूजन दूर हटने लगी, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन मिस्टर गो ने जबरन उसे गोद में उठा लिया और असिस्टेंट से चिल्लाया, जल्दी कार लाओ, हॉस्पिटल ले जाना है। लूजन छटपटाई, छोड़ दो मुझे, तुम बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं हो। मिस्टर गो ने उसकी ठोड़ी पकड़ी और जबरदस्ती किस करने लगा। लूजन ने मुंह छुड़ाया, तुम साइको हो। मिस्टर गो बोला, जब भी तुम ऐसी बातें करोगी जो मुझे पसंद ना आए तो मुंह ऐसे बंद करना पड़ेगा। फिर उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा, प्लीज अपनी शर्ट उतार सकती हैं? लेकिन मिस्टर गो वहीं खड़ा था। लूजन बोली, कपड़े उतारने हैं तो क्या तुम्हें भी ये शो देखना है? मिस्टर गो करीब आया, हाँ सब देखना है, लेकिन फिर हंसते हुए बाहर चला गया। जाते ही लूजन ने डॉक्टर से कहा, प्लीज फोन दे दो, अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करना है। डॉक्टर ने फोन दिया। लूजन ने रिया को कॉल किया, प्लीज हॉस्पिटल आकर मुझे पिकअप कर लो। रिया तुरंत पहुंची। क्या तुम्हारी चोट अब ठीक है? लूजन बोली, हाँ चलो। लेकिन गेट पर मिस्टर गो बॉडीगार्ड्स के साथ खड़ा था। बॉडीगार्ड्स ने उन्हें रोक लिया। लूजन फिर भी जाने लगी तो असिस्टेंट बोला, मेरा ब्रो कितनी देर से इंतजार कर रहा है। लूजन हंसी, अरे हाँ भूल गई। पॉकेट से पैसे निकाले और फेंक दिए। ये तुम्हारा हार्डवर्क का पेमेंट, तुमने तो मुझे हॉस्पिटल भेज ही दिया था। लेकिन मिस्टर गो ने उसे खींचकर करीब किया, दीवार से सटा दिया। लूजन बोली, क्या कर रहे हो, छोड़ो। मिस्टर गो गुस्से में, तुम्हारा काम हो गया तो मुझे छोड़ रही हो? इतनी हार्टलेस कैसे हो? लूजन तंज कसा, तुम जैसे कैपिटलिस्ट को हार्टलेस होने का लेक्चर देना शोभा नहीं देता। मिस्टर गो बोला, भूलो मत आज हमारी एंगेजमेंट थी। लूजन हंस, क्या बकवास, सपनों में मत जियो। मिस्टर गो सख्त हो गया, जो मैं चाहता हूँ उसे कभी नहीं भूलता। आज तक जो चाहिए वो मिला ही है। उसके बॉडीगार्ड ने रिया को पकड़ लिया। रिया चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? लूजन हैरान, मेरी बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दो, मुझसे बात करो। मिस्टर गो ने चेहरा पकड़कर कहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा ना, तुम एक नंबर के साइको हो। लूजन बोली। मिस्टर गो हंसा, अब बोलो शादी के लिए हाँ करोगी, वरना तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को ऊपर भेज दूंगा।
बॉडीगार्ड ने रिया का हाथ मोड़ दिया। वो चीखी। लूजन की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मिस्टर गो ने रिंग निकाली और पहना दी। हैप्पी एंगेजमेंट वाइफ। पहले उसके आंसू पोंछे, फिर गोद में उठाया। घर चलो, रेस्ट करना है। मैं अपनी वाइफ का पूरा ख्याल रखूंगा। लूजन छटपटाई, लेकिन वो बोला थैंक यू ब्लेसिंग के लिए, और फोरहेड पर किस कर दिया। लूजन रिया को लेकर चली गई। बॉडीगार्ड बोला, ब्रो इतनी आसानी से जाने दिया, भाग न जाए। मिस्टर गो हंसा। पूरे ड्रैगन सिटी में कोई मेरे चंगुल से बचकर भागा है? असंभव। असिस्टेंट ने गिरे पैसे उठाए। ये लड़की फनी है, तुमसे छुटकारा पाने को 200 रुपए फेंक गई। मिस्टर गो ने छीन लिया। किसने कहा मेरे पैसों को छुओ? पहली बार मेरी वाइफ ने दिए हैं, इसे संभाल कर रखो। असिस्टेंट से बोला, इनका गोल्ड का फोटो फ्रेम बनवा दो। रिया ने लूजन से पूछा, क्या सच में उस लड़के से शादी करोगी? लूजन अपनी सहेली से कहती है, शादी करने से तो बेहतर है कि मैं कहीं गायब हो जाऊं। सहेली चौंक कर पूछती है, फिर तुम क्या करेगी? कॉलेज में सबसे छुपाओगी क्या? लूजन जवाब देती है, वो तो पूरा कॉलेज ही उसके कंट्रोल में है। मुझे ऐसी जगह जाना होगा जहाँ वो कभी न पहुँच सके। सहेली सहमत हो जाती है। सही कह रही है तुम, चल जल्दी से अपना सामान पैक करते हैं। अगले ही दिन लूजन अपना सारा सामान समेटकर गांव पहुंचती है, अपनी दादी के घर। दादी उसे देखते ही आंखों में आंसू लिए गले लगा लेती है और कहती है, बेटी तुम अचानक कैसे आ गई? इतने दिनों बाद तुझे देखा तो दिल भर हो गया। लूजन उन्हें गले लगाकर कहती है, दादी मैंने आपको बहुत मिस किया था, बस यही सोचकर चली आई। दादी पूछती हैं, इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? कोई बात तो नहीं हुई ना तुम्हारे साथ? लूजन मुस्कुराकर टाल देती है, नहीं दादी सब ठीक। इतने में दादाजी भी घर आ जाते हैं। उन्हें बेटी को देखते ही भावुकता छा जाती है। दोनों मिलकर उसे अंदर ले जाते हैं। लूजन कहती है, दादाजी हमारा ये गाँव तो बहुत दूर दराज इलाके में है ना, यहाँ तो कोई आसानी से नहीं पहुँचता। दादाजी हंसते हुए कहते हैं, हाँ बेटी ये रिमोट एरिया है, लोग आते कम है। लूजन राहत की सांस लेती है। तो फिर बहुत अच्छा है। दादाजी हैरान होकर पूछते हैं, क्या हुआ? अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही हो? लूजन खुलासा करती है, दादाजी मेरे पीछे एक साइको आदमी पड़ा हुआ है, वो मुझे परेशान कर रहा है। दादाजी दंग रह जाते हैं। रात हो जाती है। लूजन दादाजी से कहती है, दादाजी मैं आपके लिए सेब छील दूं? वो सेब छीलने ही वाली होती है कि दादाजी मिस्टर गो के साथ अंदर आ जाते हैं। लूजन की तो जान निकल जाती है, ये यहाँ कैसे पहुँच गया? दादाजी कहते हैं, लूजन मिस्टर गो आज रात हमारे घर रुकेंगे। लूजन के हाथ से सेब गिर जाता है। वो झट से सामान समेट कर रख देती है। दादाजी कहते हैं, बेटी मैं तुझे इनसे मिलवाता हूँ। ये मिस्टर गो हैं, बड़े बिजनेस टाइकून और एंटरप्रेन्योर। हमारे गांव के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में 200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इससे हमारा गांव तेजी से डेवलप हो जाएगा। दादी खुश होकर कहती हैं, बहुत बढ़िया मिस्टर गो, प्लीज अंदर आइए, बैठिए। दादाजी दादी से कहते हैं, जल्दी से उनके लिए कमरा साफ कर दो, आज रात यहीं रुकेंगे ना? दादी साफ सफाई के लिए चली जाती है। दादाजी कहते हैं, मैं भी मदद करने जा रहा हूँ। लूजन तुम तब तक मिस्टर गो से बातें करो। लूजन तो सदमे में है, बोल ही नहीं पा रही। मिस्टर गो करीब आता है और फुसफुसाता है, अब बताओ मुझे कैसे एक्सप्लेन करोगी अपनी भागने की कोशिश? लूजन गुस्से में कहती है, एक्सप्लेन क्या करना है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मिस्टर गो और करीब आता है, तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ तो की थी, फिर भाग क्यों रही हो? लूजन चिल्लाती है, तुमने जबरदस्ती हाँ करवाई थी। वो उसका चेहरा पकड़ लेता है, तो फिर मैं दोबारा मना लूंगा। वो उसे किस करने लगता है। लूजन दूर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुकता नहीं। वो चीखती है, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? दादी दादाजी को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मिस्टर गो उसे छोड़ता है और पकड़कर कहता है, क्यों नहीं? तुम मुझे समझती क्या हो? बार बार रिजेक्ट क्यों कर रही हो? लूजन कहती है, क्योंकि तुम मिस्टर गो हो, पूरा साइको। मिस्टर गो हंसता है, अच्छा तुम मुझसे भीख मांगो तभी छोड़ूंगा। लूजन कहती है, तुम कितने बेशर्म हो। तभी दादी दादाजी आते हैं। मिस्टर गो झट से छोड़ देता है। दादाजी पूछते हैं, क्या हुआ? लूजन इशारा करती है चुप रहने को। मिस्टर गो कहता है, कुछ नहीं अंकल, इसे थोड़ी खांसी हो गई थी। वो उसे पानी पिलाने लगता है। दादाजी मिस्टर गो से पूछते हैं, भाई साहब आपको क्या खाना पसंद है? हम स्पेशल बनवा देंगे। मिस्टर गो कहता है, जो भी बन जाए वही चलेगा। दादाजी किचन चले जाते हैं। अब मिस्टर गो फिर लोअर वॉइस में कहता है, अब बताओ मुझे। लूजन धमकाती है, अपनी हरकतें बंद करो, लेकिन मिस्टर गो उसे गोद में उठाकर बैठ जाता है। लूजन छुड़ाने लगती है। वो कहता है, लगता है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता अगर दादी दादाजी को हमारे रिलेशन के बारे में पता चल गया। लूजन घबरा जाती है। फिर तुम्हें क्या चाहिए? मिस्टर गो चुप रहता है। लूजन पहले उसके गाल पर किस करती है, फिर लिप्स पर। मिस्टर गो संतुष्ट होकर अपना लॉकेट निकालता है और उसके गले में डाल देता है। लूजन भड़क उठती है, अपनी गंदी चीजें मुझसे दूर रखो, मुझे नहीं चाहिए। मिस्टर गो कहता है, मैंने तुम्हारा बैंक बैलेंस चेक किया, सिर्फ $50। तुम पागल हो गई क्या? लूजन चिल्लाती है, मेरे अकाउंट में
झांक रहे हो? मो हंसता है। मैंने उसमें $100 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। मुझे पसंद नहीं कि मेरी वुमन के अकाउंट में 9 डिजिट से कम हो। लूजन कहती है, तुम पूरा साइको हो। मिस्टर गो उसे कसकर पकड़ लेता है। कल हम शादी के ड्रेस ट्राई करने जाएंगे। अगर दोबारा भागी तो पिंजरे में बंद कर दूंगा। तभी दादी की आवाज आती है। लूजन झट से गोद से उतर जाती है। इतने में दादी के पड़ोसी आते हैं। हमने सुना लूजन वापस आ गई तो उसके लिए कुछ टेस्टी स्वीट्स बनाकर लाए। एक आंटी कहती है, लूजन बेटी कितने दिनों बाद मिले। ये हैंडसम लड़का कौन है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? लूजन पीछे मुड़कर देखती है। वो मिस्टर गो की तरफ इशारा कर रही है। मिस्टर गो प्राउड फील कर रहा है। लूजन साफ कहती है, आंटी मेरा इसका कोई लेना देना नहीं। फिर सब मिलकर खाना खाने बैठ जाते हैं। खाने की मेज पर दादाजी मिस्टर गो से पूछते हैं, आप हमारे गांव में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो बताइए यहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करेंगे? मिस्टर गो मुस्कुराता है, हाँ बिल्कुल करूंगा। यहाँ मेरी जान पहचान वाले लोग हैं ना। वो लूजन की तरफ घूरने लगता है। पड़ोसी आंटी लूजन से कहती है, तुम्हें ये स्पेशल डिश बहुत पसंद थी ना बचपन में, लियानवेन ने खास तुम्हारे लिए बनाई है। लूजन भावुक हो जाती है। लियानवेन को अभी तक याद है सब। आंटी हंसती हैं। और नहीं तो क्या, लियानवेन और लूजन की तो बचपन में चाइल्डहुड एंगेजमेंट ही कर दी थी हमने। तुम्हारी मम्मी और मैंने मिलकर डिसाइड किया था बड़े होकर इनकी शादी कराएंगे। लूजन चौंक जाती है। हाँ, हम दोनों की माँ बेस्ट फ्रेंड्स थी ना। तुम्हारी माँ तो बहुत यंग एज में थी, लेकिन पापा के जाने के बाद वो भी हमें छोड़ चली गई। इतनी कम उम्र में। दादी आंसू पोंछते हुए कहती है, सही कह रही हो, ये सब उस कैपिटलिस्ट फैमिली की वजह से हुआ। वो कितने क्रूर हैं। अमीरों को गरीबों की परवाह ही नहीं। लूजन गुस्से में बोल पड़ती है, सही कहा दादी, वो एक नंबर का घटिया इंसान है। जो भी उसके संपर्क में आएगा अनलकी हो जाएगा। मिस्टर गो चुपचाप लूजन को देख रहा होता है और टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़ लेता है। लूजन झटकती है। दादाजी कहते हैं, एक ना एक दिन उसे सबक मिलेगा। मिस्टर गो, आपको क्या लगता है? मिस्टर गो सहमत होता है, बिल्कुल सही कहा। लियानवेन पूछता है, मिस्टर गो आपका सरनेम भी तो वही है ना, कहीं आप उसी फैमिली से तो नहीं? दादाजी बचाव में कहते हैं, नहीं बेटा, ये वाला मिस्टर गो तो उन कैपिटलिस्ट से बिल्कुल अलग है। बहुत नेकदिल इंसान है, वरना हमारे गांव में इन्वेस्टमेंट क्यों करते? दादी मिस्टर गो को और खाना सर्व करने लगती है। मिस्टर गो चुपके से अपने असिस्टेंट को फोन करता है, लूजन के फादर के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करो, बैकग्राउंड चेक करो। आखिरकार पड़ोसी आंटी और लियानवेन विदा लेने लगते हैं। लूजन उन्हें बाय कह रही होती है। मिस्टर गो उसे घूर रहा होता है। जैसे ही वो जाते हैं, मिस्टर गो लूजन को अचानक पकड़ लेता है। वो चिल्लाती है, छोड़ो मुझे। मिस्टर गो फुसफुसाता है, तुम मेरी वाइफ हो, दूसरे लड़कों के लिए खाना बना रही थी। लूजन भड़क उठती है। मिस्टर गो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे जैसे साइको से शादी करूंगी? कभी नहीं। मिस्टर गो कहता है, जब मैं फैसला कर लूं कोई बदल नहीं सकता। लूजन आंखों में आंसू लिए कहती है, तुमने मेरे पापा को तो नहीं मारा, लेकिन उनकी मौत तुम्हारी वजह से हुई। थोड़ा एक्सप्लेन करके बच जाओगे क्या? मिस्टर गो शांत स्वर में कहता है, आगे से मैं अपनी कंपनी को सर्वाइव करने का अच्छा मौका दूंगा। लूजन रोते हुए बोलती है, अब क्या फायदा, मेरे पेरेंट्स तो वापस नहीं आएंगे। शायद तुम्हारी दुनिया में तुम गलत ना हो, लेकिन हम निर्दोष थे। हमारा स्टेटस ही अलग है, हम कभी साथ नहीं हो सकते। प्लीज मुझे छोड़ दो। मिस्टर गो उसे कसकर खींच लेता है। इस बारे में सोचना भी मत, क्लास अलग हो तो क्या, लव तो हो सकता है। लूजन चीखती है, लव? तुम क्या घंटा जानते हो लव का? तुम मुझे समझते तक नहीं। आखिर मेरे बारे में क्या पसंद है तुम्हें? मिस्टर गो भावुक हो जाता है। जब भी तुम्हें देखता हूँ दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ये रीजन काफी नहीं? लूजन खुद को छुड़ाती है, लेकिन मिस्टर गो उसे पकड़कर किस करने लगता है। वो रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुकता नहीं। लूजन दूर हटती है। तभी लियानवेन आ जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो उसके साथ? वो मिस्टर गो को धक्का देने लगता है, लेकिन मिस्टर गो उसे मुक्का मारकर गिरा देता है। लूजन लियानवेन को उठाती है। लियानवेन गुस्से में कहता है, मुझे शक था यही वो कैपिटलिस्ट है। मैं अभी दादी दादाजी को बता के आता हूँ। मिस्टर गो हंसता है, बता दे, मैं डरता कहाँ हूँ। लियानवेन भागने को होता है, लेकिन लूजन रोक लेती है। नहीं लियानवेन, दादी दादाजी बहुत बुजुर्ग हैं, ये झेल नहीं पाएंगे। लियानवेन कहता है, फिर क्या, तुम इससे बुली होती रहोगी? लूजन कहती है, ये मेरा मामला है, मैं संभाल लूंगी। मिस्टर गो चेतावनी देता है, सुना नहीं, निकल ले यहाँ से। लूजन चुपके से भागने की सोचती है, ताकि मिस्टर गो कभी न ढूंढ पाए। लियानवेन उसे एक जगह के नाम बताता है, वहाँ वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। इधर मिस्टर गो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बैठा होता है। दादी दादाजी पूछते हैं, लूजन से तुम्हारा क्या रिलेशन है, इतना ढूंढ क्यों रहे हो? असिस्टेंट कान में फुसफुसाता है, सर सैटेलाइट से लोकेशन मिल गई। लूजन अभी लियानवेन के साथ है। मिस्टर गो गुस्से में मुस्कुराता है, उसमें इतनी हिम्मत आ गई, लगता है इस बार खुद जाना पड़ेगा। उधर लियानवेन लूजन को अपने फ्रेंड के पुराने घर ले जाता है। ये जगह खाली है, वो लोग सालों पहले शिफ्ट हो गए, यहाँ बिना टेंशन रहो। तभी लियानवेन का फोन बजता है। वो झटके से देखता है और दंग रह जाता है। लूजन को पता चलता है मिस्टर गो ने दादी दादाजी को बांध कर कैद कर लिया है। लूजन समझ जाती है
है ये सब मिस्टर गो का खेल है। वो दौड़ने लगती है। लियानवेन रोकता है, पागल हो गई हो, वो तुम्हें पकड़ लेगा। लूजन कहती है वैसे भी उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लियानवेन सुझाता है पुलिस में केस करेंगे। लूजन हंसती है, वो मिस्टर गो है, इतना पावरफुल कि कोई पंगा नहीं लेता। फिर वो सीधे मो की कंपनी की तरफ बढ़ चली। मिस्टर गो के ऑफिस में लूजन घुसती है और चिल्लाती है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को तुरंत छोड़ो। मिस्टर गो कुर्सी पर आराम से बैठा मुस्कुराता है। बैठ जाओ लूजन। वो गुस्से से कांपती हुई कहती है तुम पागल हो गए हो, मेरे अपनों को क्यों कैद किया। मिस्टर गो ठंडे स्वर में कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, पहले बताओ तुम क्या चाहती हो। लूजन नर्वस हो जाती है। तुम्हें आखिर चाहिए क्या। मिस्टर गो इशारा करता है मेरे पास आओ। लूजन धीरे धीरे उसके करीब आती है। मिस्टर गो उसकी शर्ट के बटन्स खोलने लगता है, फिर कमर से उठाकर डेस्क पर बिठा देता है। लूजन हैरान होकर पीछे हटने की कोशिश करती है। मिस्टर गो फुसफुसाता है मुझे याद है वो पल जब तुमने पहली बार मुझे हस्बैंड कहा था। लूजन मुंह फेर लेती है। वो धमकाता है अगर दोबारा नहीं बोली तो गारंटी नहीं कि तुम्हारे दादी दादाजी बचेंगे। लूजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिस्टर गो उसे पकड़कर किस करने लगता है। वो रोते हुए कहती है हस्बैंड। मिस्टर गो उसकी ठुड्डी पकड़कर गहराई से किस करता है। भूलकर वो ऑफिस में ही रोमांटिक मोड में आ जाता है। टेबल से सारे पेपर्स हटाकर लूजन को लिटा देता है। उसके दोनों हाथ पकड़कर किस करता जाता है। इंटीमेट मोमेंट चल रहा होता है कि अचानक असिस्टेंट दरवाजे पर आ धमकता है। मिस्टर गो गुस्से से चिल्लाता है क्या बकवास है। असिस्टेंट डरकर बोलता है ब्रो मुझे पता नहीं था आप सिस्टर इन लॉ के साथ व्यस्त हैं। वो भाग जाता है। लूजन झट से दूर हटती है और जाने लगती है। मिस्टर गो फिर पकड़ लेता है पहले वेडिंग ड्रेस ट्राई करो, फिर ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना। मेरी बात मानोगी ना, वरना रिपे करना पड़ेगा। वो उसके माथे पर किस करता है। लूजन भागकर ग्रैंड पेरेंट्स के पास पहुंचती है। वो चिंतित पूछते हैं बेटी तुम ठीक तो हो ना, हमें डर लग रहा था तुम्हारे साथ कुछ बुरा न हो जाए। लूजन रोते हुए कहती है सॉरी, मैंने उस साइको को भड़काया इसलिए ये सब हुआ। दादाजी हंसते हैं हम बूढ़े हैं लेकिन स्टूपिड थोड़े ना, डरते किससे, बस तुम्हारी सलामती चाहते हैं। पड़ोसी आंटी कहती है अब तुम क्या करोगी, सच में मिस्टर गो से शादी। लूजन साफ कहती है इस जन्म में कभी नहीं। दादी प्यार से कहती हैं तुम अभी महज 20 की हो, मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो। लूजन भावुक हो जाती है। ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स चले गए। ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। आंटी सुझाती है कोई अच्छा लड़का ढूंढ लो, शादी कर लो। मिस्टर गो शादीशुदा से तो शादी न करेगा। लूजन सोचती है बात तो सही है। दादाजी कहते हैं लेकिन इतने कम टाइम में लड़का कहाँ मिलेगा। आंटी उत्साहित हो जाती है मेरा बेटा लियानवेन कैसा, वो तो तुझे बहुत पसंद करता है, बचपन की एंगेजमेंट भी तो हो गई थी, इसी बहाने शादी करा देते हैं। लूजन मना करती है बिल्कुल नहीं, लियानवेन को लाइक तो करती हूँ लेकिन शादी के लिए नहीं, ऐसे टाइम पर उसके साथ गलत होगा। आंटी जिद करती है कुछ गलत नहीं, लियानवेन खुद तुझसे शादी करना चाहता है। हमारी फैमिली भले मिस्टर गो जितनी अमीर न हो लेकिन प्यार से रखेंगे। लूजन ग्रैंड पेरेंट्स को ले जाने लगती है लेकिन बॉडीगार्ड रुकवाता है कहीं नहीं जा सकते, बॉस का ऑन ऑर्डर, शादी तक बाहर कदम नहीं। तभी मिस्टर गो की माँ आती है इनको जाने दो। बॉडीगार्ड हिचकिचाता है लेकिन सर का आदेश। माँ सख्ती से कहती है मैं संभाल लूंगी। वो अपने गार्ड से बॉडीगार्ड को बेहोश करवा देती है। फिर लूजन को क्रेडिट कार्ड थमा देती है पैसे लेकर भाग जाओ। लूजन मना करती है मुझे पैसे की जरूरत नहीं, खुद संभाल लूंगी। वो चली जाती है। इधर मिस्टर गो की ब्राइडल कार में एंट्री होती है। वो शादी के लिए फुल रेडी सूट बूट में घर लौटता है। वहाँ ब्राइडल ड्रेस में एक लड़की बैठी है। मो उत्साहित होकर उसका हाथ पकड़ता है आज से तुम मेरी लीगल वाइफ। हाथ पर किस करता है लेकिन लड़की नर्वस लगती है। अचानक गुस्सा आता है, वो उसका गला दबा लेता है। तुम कौन हो, ये लूजन नहीं। लड़की घबरा जाती है। असिस्टेंट रोकता है ब्रो शांत हो जाओ। मिस्टर गो की माँ चिल्लाती है तुम अपनी होने वाली वाइफ को मारना चाहता है क्या। मिस्टर गो गुस्से से पिस्टल निकाल लेता है और माँ पर तान देता है। माँ कहती है वो लड़की तुझसे शादी नहीं करना चाहती इसलिए मैंने दूसरी ढूंढ दी। मिस्टर गो चीखता है तुमने लूजन को जाने दिया होगा। माँ जवाब देती है तुम एक मामूली लड़की के लिए अपनी माँ पर गन चला रहे हो। असिस्टेंट बीच बचाव करता है ब्रो शांत, मॉम तुम्हारी भलाई के लिए कर रही है। लूजन सच में शादी नहीं चाहती। मिस्टर गो फिर भी गन थामे रहता है। मिस्टर गो गुस्से से फूट पड़ता है मेरी वाइफ सिर्फ लूजन बनेगी। असिस्टेंट को ऑन ऑर्डर देता है सारे आदमियों को अलर्ट करो, अभी के अभी लूजन को ढूंढो। माँ चेतावनी देती है वो किसी और से शादी करने वाली है। मिस्टर गो ठंडे अंदाज में कहता है चाहे किसी से भी शादी कर ले, उसका हस्बैंड सिर्फ मैं ही बनूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। हम देखते
हैं कि लूजन की शादी लियानवेन से होने वाली थी। ग्रैंडपा ने जाकर लूजन का हाथ लियानवेन को थमा दिया। लियानवेन ने तुरंत हामी भर ली शादी के लिए, लेकिन जब पुजारी ने लूजन से पूछा, क्या तुम इसकी पत्नी बनना चाहती हो, तभी हवा में तेज आवाज गूंजी, वो ऐसा नहीं करेगी। सबकी नजरें घूमी तो देखा कि एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, उसमें से सोने की ईंटें बरस रही। पुजारी सोने को देखकर दंग रह गया, ये तो असली सोना है। मेहमान पागल होकर सोना इकट्ठा करने लगे। तभी मिस्टर गो गुस्से से भरा हुआ अपने बॉडीगार्ड संग हेलीकॉप्टर से उतरा। बाकी लोग अभी भी सोना चुन रहे थे। लूजन उसे देखकर चौंक गई और भागने लगी, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उसका रास्ता रोका। मिस्टर गो ने उसे कसकर पकड़ लिया। फिर से मुझसे भाग रही हो? मुझसे शादी करना इतना कठिन है? लूजन ने साफ कहा, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मारना हो तो मार दो, जो मन करे कर लो, लेकिन हाँ का जवाब नहीं दूंगी। मिस्टर गो बोला, ऐसा सोचना भी मत, मैं तुम्हें कभी कुछ होने न दूंगा। दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाऊंगा तुम्हें, हमेशा अपनी नजरों के सामने रखूंगा। उसने लूजन का हाथ पकड़ लिया। लूजन छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गुस्से में चाकू निकालकर अपनी गर्दन पर रख लिया। मिस्टर गो घबरा गया। ये क्या कर रही हो? लूजन बोली, मैंने कहा था ना, पीछे हट जाओ, वरना मैं खुद को भी नहीं बख्शूंगी। मिस्टर गो ने कहा, ठीक है बेबी, मैं हट रहा हूँ, खुद को कुछ मत करना। बताओ क्या चाहती हो? ये सब लोग अपनी जान से जाएं? लूजन ने पलटा तो देखा, बॉडीगार्ड्स ने लियानवेन का मुंह बंद करके पकड़ रखा था। मिस्टर गो के सारे गार्ड्स ने लूजन के ग्रैंड पेरेंट्स से लेकर सभी मेहमानों को बांध दिया था। पुजारी के हाथ में सोना पैसा था, वो डर से कांप रहा था। लूजन बोली, तुम सच में पागल हो, इन्हें छोड़ दो। मिस्टर गो ने जवाब दिया, इन सबकी जान तुम्हारे हाथ में है, अगर तुमने खुद को कुछ किया तो इन्हें भी जिंदा न छोड़ो। बेहतर है मेरी बात मान लो वाइफ, फिर न सिर्फ जिंदा छोड़ूंगा बल्कि ढेर सारा पैसा भी दूंगा, ताकि ये ऐशो आराम की जिंदगी जिए। लूजन ने सबकी बदहाली देखी, फिर बोली, इन्हें छोड़ दो, तुम जो कहोगे वही करूंगी। मिस्टर गो ने चाकू छीनकर फेंक दिया। हाथ पकड़कर कहा, चलो शादी कर लेते हैं। पुजारी से बोला, अब शादी का प्रोसीजर दोबारा शुरू करो। पुजारी ने डरते हुए पूछा, मिस्टर गो, क्या आप लूजन से शादी के लिए तैयार हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। मिस्टर गो ने हाँ कहा। फिर पुजारी ने लूजन से पूछा, क्या आप इससे शादी करने को तैयार हैं? लियानवेन चिल्ला रहा था कि मना कर दे, लेकिन लूजन ने हाँ कर दिया। पुजारी बोला, अब दुल्हा दुल्हन रिंग एक्सचेंज करे। मिस्टर गो ने लूजन को रिंग पहनाई, खुद भी पहन ली। लूजन को पकड़कर बोला, इस शादी का कभी पछतावा ना होगा, वादा करता हूँ, दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा। लूजन बोली, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मिस्टर गो ने उसका चेहरा पकड़ा, किस करने लगा और बोला, कोई बात नहीं, एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। उसका हाथ पकड़कर ले जा रहा था। लूजन बोली, रुको, पहले सबको छोड़ो। मिस्टर गो के इशारे पर गार्ड्स ने सबको आजाद कर दिया। लियानवेन मारने को आगे बढ़ा, लेकिन मिस्टर गो ने लात मारकर उड़ा दिया। गार्ड्स ने फिर पकड़ लिया। लियानवेन बोला, मेरी लूजन से शादी होनी थी, तुमने क्यों छीन ली? बचपन से उसे चाहता आया हूँ। मिस्टर गो हंसा, अभी तक समझा नहीं? वो तुम्हें चाहती ही नहीं और उसके पास कोई चॉइस भी नहीं बची। खुद को इतना बड़ा मत समझो, तुम भी मौके का फायदा उठा रहे थे। गार्ड्स उसे ले जा रहे थे। लूजन बोली, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, इसे नुकसान मत पहुँचाओ हस्बैंड, प्लीज। मिस्टर गो ने सुना। मेरी वाइफ ने कहा, इससे हर्ट मत करना, अब से वही होगा जो वो कहेगी। चलो वाइफ। उसे पकड़ कर ले गया। असिस्टेंट ने अनाउंस किया, तुम सबने शानदार काम किया, इसलिए ब्रो 10 मिलियन दे रहा है। सब खुशी से पागल हो गए, फ्री पैसे मिले। मिस्टर गो जब लूजन को घर ले आया तो मॉम बोली, तुम अपनी ब्राइड को छोड़कर इसे उठा लाए, जाकर लिया से माफी मांगो। मिस्टर गो बोला, मॉम, मेरी ब्राइड तो लूजन ही है। मॉम हैरान, क्या इससे शादी कर ली? मिस्टर गो बोला, मॉम, अब ये मेरी वाइफ, मुझे कोई नई लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं। अब से जो भी लड़की मेरे आसपास घूमेगी, मैं उसे सीधे बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। लेकिन मॉम चिल्लाकर उसे डांटती है, पर वो तो हंसते हुए उसे अंदर ही ले जाता है। लूजन हैरान होकर पीछे मुड़ती है तो मिस्टर गो उसे जोर से पकड़ लेता है और दीवार से सटा देता है। वो कहता है, तुमने अभी मुझे क्या कहा था? वो मुंह फेर लेती है, लेकिन वो उसके चेहरे को पकड़कर किस करने लग जाता है। जैसे ही वो उसे छूने लगता है, वो कहती है, प्लीज मुझे छूना मत, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मिस्टर गो मुस्कुराता है और बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरी तरह तैयार होने का पूरा मौका दूंगा, बस मेरे साथ रहो। फिर वो उसे बिठाता है और एक गिफ्ट बॉक्स देता है। ये हमारी शादी का तोहफा है तुम्हारे लिए। लूजन बॉक्स खोलती है तो अंदर एक फाइल मिलती है। उसमें लिखा होता है कि मिस्टर गो अपनी सारी संपत्ति, सभी प्रॉपर्टीज, एसेट्स लूजन के नाम कर रहा है। वो कहता है, ये सब तुम्हारा है। लूजन गुस्से में बोलती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब तुम्हारे गंदे पैसों से तो आया है। मिस्टर गो जवाब देता है, तुम मेरी पत्नी हो तो मेरे पैसों का ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज है। वो चिढ़कर कहती है, अच्छा तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे सारे पैसे लेकर भाग जाऊंगी? मिस्टर गो हंसता है, तुम्हें क्या लगता है मुझसे भाग पाओगी? वो फिर कहती है, तो मैं सब कुछ डोनेट कर दूंगी।
वो बोलता है डोनेट कर दो, मेरे पास तो और भी ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं। लूजन चिल्लाती है कैपिट, वो बीच में टोकता है क्या बोल रही हो, हस्बैंड बोलो जरा। आखिरकार वो हस्बैंड कहती है तो मिस्टर गो उसे रेस्ट करने को कहकर चला जाता है। सुबह होते ही चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, इसलिए लूजन उठ जाती है। मेड आकर कहती है मैडम आप इतनी देर से क्यों उठी, जल्दी पैकिंग कर लीजिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। लूजन तैयार होकर नीचे आती है और मॉम को टी सर्व करने लगती है, लेकिन मॉम गुस्से में चिल्लाकर उसे डांटती है। मेड कहती है पता नहीं ये गरीब लड़की कहाँ से आ गई, इसने तो यंग मास्टर को सेड्यूस किया होगा, तुम्हें तो सही से टी पकड़ना भी नहीं आता। वो जबरदस्ती लूजन का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन चाय इतनी गर्म होती है कि लूजन के हाथ पर गिर जाती है। दर्द से चीखते हुए लूजन खड़ी हो जाती है और कहती है अगर आपको चाय नहीं पीनी तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मेड ताना मारती है तुम्हारी जैसे गरीब लड़की को यहाँ के नियम नहीं पता। तभी मिस्टर गो वहाँ पहुँच जाता है। वो सख्त लहजे में कहता है दोबारा बोलकर दिखाओ। मेड को मिस्टर गो देखते ही घबराहट हो जाती है। वो सोचती है यंग मास्टर तो बाहर गए थे ना। मिस्टर गो लूजन का हाथ पकड़कर चेक करने लगता है, दिखाओ कहाँ चोट लगी है। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर गो असिस्टेंट को बुलाकर उसके लिए दवाई मंगवा लेता है। फिर बड़े प्यार से उसे सोफे पर बिठाता है और फर्स्ट एड बॉक्स से मरहम निकालकर लगाने लगता है। मॉम बीच में बोलती है ये सब क्या हो रहा है। मिस्टर गो गुस्से से चिल्लाता है मुझे क्या पता इस घर में कोई नियम है भी या नहीं। मेड सफाई देती है यंग मास्टर लेडी तो इसे ट्रेनिंग दे रही थी। मिस्टर गो गरजता है तो तुम बताओगी मुझे कौन से नियम मानने हैं और कौन से नहीं। अब से मेरा आदेश है, जो मेरी वाइफ बोलेगी वही नियम होगा। लगता है तुम्हें अपना काम सही से आता ही नहीं तो सजा मिलनी चाहिए। मेड पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाती है यंग मास्टर मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन मिस्टर गो असिस्टेंट से कहता है इसे बाहर फेंक दो और मेरी इजाजत के बिना वापस न आने पाए। मेड लूजन से माफी मांगने लगती है प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन लूजन ठंडे लहजे में कहती है तुम इसी के लायक हो और वहाँ से चली जाती। मिस्टर गो उसे रोक लेता है सॉरी वाइफ तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है छोड़ो मुझे, ये तुम्हारी गलती नहीं, वैसे भी मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाकर खाना खाना है। मिस्टर गो बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ग्रैंडपा मिस्टर गो को टी देते हुए कहते हैं तुम्हारी लूजन से शादी हो गई है तो उसे अच्छे से रखना। बाहर लूजन पानी फेंक रही होती है, तभी लियानवेन उसे पकड़ लेता है। वो घबरा कर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अगर मिस्टर गो को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लियानवेन कहता है मैं उससे नहीं तुम मेरे साथ चलो। वो उसे जबरदस्ती एक जगह ले जाता है और बताता है ये मिस्टर वांग है, मिस्टर गो के सबसे बड़े दुश्मन। अब तुम्हें मिस्टर गो से डरने की जरूरत नहीं, मिस्टर वांग उसे खत्म कर देंगे। लूजन कहती है तुम क्या चाहते हो, क्या वो पूरी जिंदगी मुझे तंग करता रहे। लियानवेन जवाब देता है मैंने उसे उकसाया है, ये मेरा और मिस्टर गो का मामला है, तुम्हें इसमें पड़ने की जरूरत नहीं। लियानवेन इमोशनल होकर कहता है तुम कितनी नेक लड़की हो, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी तरह सच्चे और दयालु थे। लूजन जाने लगती है तो लियानवेन रोकता है मेरे पास वो सीसीटीवी फुटेज है जब तुम्हारे पापा बिल्डिंग से कूदे थे, देखना नहीं चाहती क्या तुम मिस्टर गो से आजादी नहीं चाहती। लूजन चौंक जाती है वो फुटेज तो पुलिस को भी नहीं मिली थी। लूसन कहती है तुम्हें कैसे मिल गई ये तो बताओ, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं न सिर्फ मिस्टर गो से तुम्हें आजाद कराऊंगा बल्कि तुम अपने माता पिता का बदला भी ले सकोगी, वरना अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम्हें अपने माता पिता के कातिल के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, उसके साथ सोना पड़ेगा। वो रुकता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करो, बस ये बात मिस्टर गो को कभी न पता चले, बदले में मैं वो सीसीटीवी फुटेज तुम्हें दे दूंगा। फिर वो एक छोटा बॉक्स उसे थमा देता है। लूजन उसे घूर रही होती है, तभी मिस्टर गो आ जाता है। वो जल्दी से बॉक्स बंद कर लेती है। कुछ दिनों बाद लियानवेन का फोन आता है तुमने अभी तक वो चीज मिस्टर गो को नहीं दी। लूजन जवाब देती है मिस्टर गो बेवकूफ थोड़े हैं, मैं उससे इतनी नफरत करती हूँ, फिर भी बिना वजह अचानक गिफ्ट दूं तो उसे शक हो जाएगा। लियानवेन कहता है ठीक है मौका ढूंढ लो। फोन काटते ही लूजन खुद से बोलती है मैं इतनी बेवकूफ थोड़ी हूँ, जो कोई मदद का बहाना बनाकर आता है वो बाद में मेरा फायदा ही उठाएगा, आज से मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी। तभी वो दो मेड्स की बातें सुन लेती है। एक कहती है पता है वो लड़की मिसेस मो कैसे बनी, उसने ट्रेनिंग की होगी मिस्टर गो को फंसाने के लिए। दूसरी हंसते हुए बोलती है ओल्ड लेडी तो ये भी कहती है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। जब मिस्टर गो को उसकी असली तोन पता चलेगी और ये कि कॉलेज टाइम में उसके कितनों के साथ चक्कर चल रहे थे तो वो उससे नफरत करेगा। लूजन सोच में पड़ जाती है मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि वो मुझसे नफरत करने लगे। अचानक उसे एक आइडिया सूझता है। वो अपनी आवाज बदलकर मिस्टर गो को कॉल करती है। मिस्टर गो फोन उठाते ही बोलते हैं, लेकिन वो लड़के की आवाज में कहती है मुझे तुम्हारी शादी के बारे में सब पता है। मिस्टर गो जो गुस्से में कहते हैं बकवास बंद करो। वो जारी रखती है तुम्हारी वाइफ के ढेर सारे राज जानता हूँ, उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, असली में तो वो बहुत भद्दी दिखती
कहती थी, जो नाक दिखती है वो नकली है। कॉलेज में उसके दर्जनों लड़कों से अफेयर चलते थे। उसकी निजी जिंदगी में तो पूरा घोटाला फैला हुआ था। मिस्टर गो धमकाते हैं, खबरदार, अगर मेरी वाइफ के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो हंसती है, तुम्हारी तो बस इतनी सी बात पर फट गई। अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। तुम्हारी वाइफ के साथ मैंने बहुत वक्त बिताया है। मेरी वजह से उसे एक बीमारी भी लग गई थी। तुमने उससे शादी कर ली तो कुछ दिनों में वो बीमारी तुम्हें भी लग जाएगी। क्या तुम सचमुच ऐसी गंदी लड़की के साथ रहना चाहते हो? उसे तलाक दे दो और अपनी जिंदगी बचा लो। मिस्टर गो कहते हैं, मुझे तुम्हारी बातों पर जरा भी यकीन नहीं, लेकिन तुम मुझे चिढ़ाने में कामयाब हो गए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और मेरी वाइफ के बारे में जो बकवास की उसका बदला लूंगा। फोन काटते ही वो गुस्से से असिस्टेंट को बुलाते हैं, पता करो ये नंबर किसका है, अभी लोकेशन ट्रैक करो, मैं उस शख्स को नहीं छोड़ूंगा। लूजन निराश होकर कहती है, फोन कैसे काट दिया? अभी तो मुझे और झूठ बोलने थे, इतना सुनने के बाद भी विश्वास क्यों नहीं किया? कोई भी पति अपनी बीवी को तलाक दे देता। वो इंटरनेट पर सर्च करने लगती है, झूठी अफवाहों को सच कैसे बनाएं। तभी असिस्टेंट बताता है, बॉस, वो फोन की लोकेशन आपके विला में ही ट्रैक हुई है। मिस्टर गो हैरान, क्या कहा? मिस्टर गो भागते हुए घर आता है और लूजन को पकड़कर झकझोरता है। वो पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? वो कहता है, मुझे चेक करना था कि तुम सेफ तो हो। मॉम बीच में बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैं तुम्हारी बीवी के साथ कुछ कर दूंगी? मिस्टर गो कहता है, मॉम, ये आपका मामला नहीं। वाइफ, बताओ, क्या कोई अनजान आदमी यहाँ आया था? किसी पर शक है? कोई तुम्हारे बारे में झूठी बातें फैला रहा है? लेकिन चिंता मत करो, मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। लूजन सोचती है, पर इसे करना चाहिए था। मिस्टर गो उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा, और उसे गले लगा लेता है। मॉम चिल्लाती है, ये क्या, मुझ पर इल्जाम? लूजन खुद से कहती है, उसे तो मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। फिर वो पर्दे लगाकर जानबूझकर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो कपड़े उतार रही होती है। वो वीडियो मिस्टर गो को भेज देती है। मिस्टर गो फोटो देखकर गुस्से से तिलमिलाते हैं। तभी वो लड़के की आवाज में कहती है, अब तो पहचान गए ना, वो लड़की तुम्हारी वाइफ है। ये उसके सारे फोटो हैं जब मैं उसके साथ मजे कर रहा था। अब यकीन हो गया ना, मैंने जो कुछ बताया सब सच है। सालों तक मैंने उसे खिलौना बनाकर इस्तेमाल किया। मिस्टर गो चिल्लाते हैं, तुम ये बकवास क्यों कर रहे हो? वो कहती है, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसी बेकार लड़की कौन पसंद करेगा? वो तुम्हारे लायक नहीं। उसे तलाक दे दो और मुझे वापस कर दो। मुझे अभी उसके साथ और एंजॉय करना है। मिस्टर गो गरजते हैं, सोचना भी मत, इस जिंदगी में लूजन सिर्फ मेरी है। वो हंसती है, मैंने तो उसके साथ ढेर सारे मजे किए। क्या तुमने उसके कमर पर बर्थमार्क देखा है? मिस्टर गो गुस्से से गरजते हैं, बकवास बंद करो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और जहाँ भी मिलोगे वहीं जिंदा दफना दूंगा। वो हंसती है, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे, और फोन काट देती है। खुद से बोलती है, अब तो तुम्हें यकीन करना ही पड़ेगा। लेकिन मिस्टर गो गुस्से में फोन दीवार पर पटक देते हैं। तभी लूजन बाहर आती है। वो कहती है, तुम यहाँ कैसे? वो जवाब देता है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। फिर उसके बालों को पीछे खींचते हुए पकड़ लेता है। लूजन घबराकर कहती है, क्या कर रहे हो? मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मिस्टर गो बोलते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस एक चीज चेक करनी है। वो उसके हाथों से जैकेट उतार देते हैं और बैक पर छोटे छोटे निशान देखते हैं। पूछते हैं, ये क्या है? क्या किसी लड़के ने मारा है? लूजन सोचती है, अच्छा, अब विश्वास हो रहा है। वो कहती है, हाँ, किसी और ने मारा। तुम्हारे पीठ पीछे मेरा एक लड़के से अफेयर चल रहा था। मैं बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं हूँ। मिस्टर गो उसे जोर से पकड़कर झकझोरते हैं, लेकिन फिर शांत हो जाते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अब से मेरे साथ रहो, कोई तुम्हें तंग नहीं कर पाएगा। लूजन कुछ सोच रही होती है और हम फ्लैशबैक में जाते हैं। उसकी आंटी उसे बुली कर रही होती है, वो रो रही होती है। मिस्टर गो पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हें? वो कहते हैं, जब से मुझे तुमसे प्यार हुआ, तुम्हारे पास से कोई मतलब नहीं। मेरे लिए तुम हमेशा परफेक्ट हो। मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा। वो उसे गले लगा लेते हैं। रोना बंद करो, मैं उस लड़के को सजा दिलाऊंगा। लूजन भी उसे गले लगा लेती है। सुबह लूजन उठती है तो बेड साइड पर फूलों का बुके और एक नोट रखा है, मिस्टर गो का, ये मेरी प्यारी वाइफ के लिए। लूजन लियानवेन का दिया बॉक्स और वो फोन डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन फोन पर फिर कॉल आता है। लियानवेन कहता है, तुमने वो पैकेट डस्टबिन में फेंक दिया? लूजन हैरान, तुम मुझ पर नजर रख रहे हो? वो हंसता है, और क्या, वरना मैं तुम्हें अपना फोन क्यों देता? तुम सच में स्मार्ट निकली। मिस्टर गो को अपने बारे में ढेर झूठ बोले, बताओ ना, जब उसे पता चलेगा कि अफवाहें फैलाने वाली कोई और नहीं, उसकी अपनी बीवी है,
तो तुम्हारा क्या हाल होगा? लूजन सख्ती से कहती है, धमकाना बंद करो, अब तुम मेरा फायदा नहीं उठा सकते, न मैं तुम्हें मिस्टर गो को नुकसान पहुंचाने दूंगी। लियानवेन बोलता है, इसकी जरूरत ही नहीं, मैंने तुम्हारी और मिस्टर गो की सारी कॉल्स रिकॉर्ड कर ली हैं। एक क्लिक पर ऑनलाइन डाल दूंगा, सब जान जाएंगे तुम दोनों क्या क्या खेल खेलते हो। लूजन डरते हुए पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है, एक ही शर्त, तुम्हारे बेडरूम की बालकनी में मैंने पाउडर का पैकेट रखा है, उसे पानी में घोलकर मिस्टर गो को पिला दो, फिर सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दूंगा। लूजन चौंकती है, तुम मिस्टर गो को जहर देना चाहते हो? वो सफाई देता है, मुझे बस उसका थोड़ा फायदा उठाना है, मैं मारना थोड़े चाहूंगा। लूजन कहती है, मैं कैसे भरोसा करूं? वो ताना मारता है, अच्छा तो क्या उसका भरोसा करोगी जिसकी वजह से तुम्हारे पिता मर गए? अपने दुश्मन से प्यार करोगी? फिर मिस्टर गो बाहर जाने लगते हैं। लूजन दूध का ग्लास लेकर आती है। वो पूछते हैं, ये तुमने मेरे लिए बनाया? लूजन हिचकिचाती है, लेकिन वो बिना सोचे एक घूंट पी जाते हैं। वो उसका मुंह साफ करने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और करीब लाते हैं। लूजन कहती है, तुम्हें काम पर नहीं जाना? मिस्टर गो बोलते हैं, आज कुछ प्रिजनर्स से पूछताछ करनी है। वो पूछती है, प्रिजनर्स? वो कहते हैं, हाँ, जिन्होंने भारी गलतियां की हैं। लूजन टेस्ट करती है, अगर कभी पता चले कि तुम्हारे आसपास का कोई गलती करे तो तुम कैसे डील करोगे? मिस्टर गो याद दिलाते हैं, याद है वो रात जब हम मिले थे, मेरे पीछे लोग पड़े थे, तुमने नाटक करके मुझे बचाया। वो कहती है, हाँ, लेकिन कौन तुम्हें मारना चाहता था? मिस्टर गो खुलासा करते हैं, मेरा कजिन, मो फैमिली की सेकेंड ब्रांच से, नाम है लियानवेन, वही तुम्हारे पिता के जाने का जिम्मेदार है, इसलिए मैंने उसे फैमिली से निकाल दिया। लूजन स्तब्ध रह जाती है। मिस्टर गो कहते हैं, वो अब मुझे खत्म करना चाहता है, चिंता मत करो। लूजन घबराकर कहती है, नहीं, जल्दी हॉस्पिटल चलो। वो पूछते हैं, क्या हुआ? तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है? वो कहती है, मुझे नहीं, मुझे डर है तुम्हें कुछ हो जाए। मिस्टर गो हंसते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो उस क्रिमिनल को सजा दिलाते हैं। वो उसे पकड़कर एक जगह ले जाते हैं। लूजन पूछती है, तुम सच में ठीक हो ना? वो आश्वासन देते हैं, हाँ, तुम पीछे छुप जाओ। जैसे ही वो छुपती है, मिस्टर गो के बॉडीगार्ड्स लूजन के अंकल, आंटी और कजिन को घसीटते हुए लाते हैं। लूजन छुपकर देख रही होती है। मिस्टर गो सख्ती से कहते हैं, मुझे तुम सबके खिलाफ पक्के सबूत मिल गए हैं, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, बताओ वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? अपना जुर्म कबूल कर लो। वो लोग कांपते हुए कहते हैं, हमने तो वो फुटेज डिलीट कर दी थी, तुम्हें कैसे मिल गई? मिस्टर गो सख्त लहजे में कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे टेक्नीशियन ने फुटेज रिकवर कर ली, अब तुम सब पक्के तौर पर जेल के ग्राहक हो। बॉडीगार्ड्स उनकी गर्दन पर चाकू रख देते हैं। वो लोग चीखते हैं, तुम क्या चाहते हो? हमारी बीवी और बेटी का पत्ता काट दो, लेकिन हमें मत मारो। अंकल डरकर कबूल करता है, हाँ, मैंने उसे धक्का दिया था। लूजन के पिता ने मेरा सारा बिजनेस हड़प लिया था। बात को दबाने के लिए उन्होंने मुझे पैसे दिए ताकि मैं लूजन के बाप से छुटकारा पा सकूं। लूजन ये सब छुपकर सुन रही होती है। वो रोते हुए दौड़कर आती है, तुम कितने घटिया हो अंकल। अंकल गिड़गिड़ाता है, मुझे माफ कर दो, मेरी बीवी और बेटी को छोड़ दो, मैं जेल भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन असिस्टेंट उसे जोर से धक्का देकर मारता है। लूजन गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेती है, तुमने मेरे पिता को मार डाला। मिस्टर गो उसे पीछे से पकड़ लेते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा, अपने हाथ मत गंदे करो। लूजन रोते हुए कहती है, मैंने बिना वजह तुम्हें दोष दिया, मुझे माफ कर दो। वो उसे गले लगाकर कन्फर्ट करते हैं, कोई बात नहीं। लूजन कबूलती है, लेकिन मुझसे बड़ी गलती हो गई, वो दूध जिसमें मैंने नशा मिलाया था। मिस्टर गो चौंकते हैं, क्या कहा? असिस्टेंट गुस्से में बोलता है, यंग लेडी, मास्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मिस्टर गो पूछते हैं, बताओ क्या मिलाया था? लूजन कहती है, मुझे भी ठीक से नहीं पता। तभी लियानवेन आकर हंसता है, मैं बता दूं क्या था उसमें? लूजन, तुम तो कमाल की निकली, सच में पिला दिया। अब इस वीडियो की जरूरत भी नहीं क्योंकि सारा सच खुल गया। लूजन चिल्लाती है, तुम कितने धोखेबाज हो। लियानवेन कहता है, लूजन मेरे पास आ जाओ, ये हमारी मदद करेगा। लेकिन लूजन उसे जोरदार थप्पड़ मारती है, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि मैं मिस्टर गो से कितना प्यार करती हूँ। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति तक मुझे दे दी। वो उसे बंदूक थमा देता है, फिर छुटकारा पालो इनसे। जैसे लियानवेन बंदूक उठाता है, मिस्टर गो लूजन को अपनी गोद में भर लेते हैं। इसे कुछ मत करना, मैं तुम्हें मो फैमिली की सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा। हंसता है, ओहो कितना प्यार जाग गया, कैसे प्रोटेक्ट करने लगा। मिस्टर गो कहते हैं, बिल्कुल, वो मेरी बीवी है, अगर वो मेरी गर्दन पर चाकू भी रख दे तब भी मैं उससे प्यार करूंगा, न खुद हर्ट करूंगा न किसी को हर्ट करने दूंगा। लियानवेन ठठाकर हंसता है, तुम प्यार में पागल हो गए, इतने खतरनाक माफिया थे, अब जोकर बन गए। पता है इस लड़की ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया? मेरे दिए फोन से तुम्हें कॉल किया, आवाज बदलकर खुद की बुराई की, सिर्फ तुमसे छुटकारा पाने के लिए। मिस्टर गोलूजन को पकड़कर पूछते हैं, वाइफ क्या तुमने ऐसा किया? सॉरी कहते, लेकिन वो उसे गले लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, मैं तुम्हें सेफ बाहर निकाल लूंगा। मिस्टर गो चिल्लाता है, तुम इसे छोड़ दो, अगर इससे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, यहाँ
यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। लियानवेन कहता है, मैंने जो पॉइजन दिया था वो असर करेगा, तुम बच नहीं पाओगे। लूजन चिल्लाती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कहा था नशा नहीं है। हंसता है, अब सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं। लूजन को मिस्टर गो की चिंता होने लगती है। लियानवेन कहता है, देखा, मैं तुम्हें मारने में कामयाब हो जाऊंगा। मिस्टर गो मुस्कुराते हैं, तुम तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लियानवेन बोलता है, उस वक्त पीछा करना चाहिए था, काम तमाम कर देना चाहिए था, लेकिन इस लड़की ने बचा लिया, इसलिए उसी से नशा दिलवाया। जिसने जान बचाई वही खत्म करेगी। लेकिन मिस्टर गो हंस पड़ते हैं। इनफैक्ट मैंने पूरे इलाके में बम प्लांट कर दिए हैं। वो रिमोट निकालते हैं, एक बटन दबाऊं, यहाँ सब उड़ जाएंगे। लूजन को अपनी छाती से चिपका लेते हैं। इसे जाने दो तो मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। लूजन कहती है, रिमोट नीचे रख दो हस्बैंड। मिस्टर गो मना करते हैं, नहीं, तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। वो गिड़गिड़ाती है, प्लीज मान जाओ, और रिमोट छीन लेती है। हस्बैंड, किसी को हर्ट करने की जरूरत नहीं। तभी असिस्टेंट अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ धमकता है। वो लियानवेन से कहता है, अब सीधा ऊपर पहुंचो। लियानवेन हंसता है, तुम्हारे ये चंद लोग क्या बिगाड़ लेंगे। असिस्टेंट बोलता है, पहली बार मिल रहे हो, मैं मास्टर के लिए काम करता हूँ, आने से पहले ही तुम पर निशाना सेट कर दिया। लियानवेन चौंकता है, कैसे पता चला मैं यहाँ आ रहा हूँ। असिस्टेंट कहता है, मेरी सिस्टर इन लॉ ने पहले बता दिया था ताकि तुम्हें पकड़ सके। लियानवेन, तब तुम इसके साथ मिली हो। लूजन कहती है, तुम्हें क्या लगा मैं मिस्टर गो को नुकसान पहुंचाऊंगी। लियानवेन चिल्लाता है, इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो, ये तुमसे प्यार भी नहीं करता। लूजन कहती है, मैं इससे प्यार करती हूँ, ये हमारा निजी मामला है। लूजन कहती है, तो तुम इस मौके का फायदा उठाकर हमें अलग नहीं कर सकते, ये हमारा निजी रिश्ता है। और तुम्हें क्या लगा मैं इतनी मूर्ख हूँ कि मिस्टर गो को वो जहरीली दवा सच में पिला दूंगी। लियानवेन गुस्से से उन्मादी हो जाता है। वो बंदूक छीनकर लूजन की ओर तान लेता है। जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला होता है, मिस्टर गो झपट कर लूजन के सामने कूद पड़ते हैं, लेकिन मिस्टर गो के आदमी पहले ही लियानवेन को गोली मार चुके होते हैं। वो वहीं ढेर हो जाता है। बॉडीगार्ड्स अंकल को घसीटते हुए ले जाते हैं। मिस्टर गो लूजन से कहते हैं, इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अचानक मिस्टर गो का मन डोलने लगता है। वो गिरते हुए कहते हैं, तो तुमने सच में मुझे जहर दिया। लूजन घबराकर चिल्लाती है, नहीं, इसने नकली दवा दी थी, पता नहीं क्या था, यही मिलाने को कहा था। मिस्टर गो पूछते हैं, इसका इलाज कहाँ है, एंटीडोट दो। असिस्टेंट बोलता है, इसका कोई एंटीडोट नहीं मास्टर। मिस्टर गो गुस्से में चिल्लाते हैं, क्या मतलब, तुम पागल हो गए हो, इसने मुझे कौन सी दवा दिलवाई। एजेंट मुस्कुराता है, ये प्यार का नशा है भाई, असली जहर नहीं। लूजन चौंकती है, क्या कहा। असिस्टेंट हंसता है, सिस्टर, अब तुम ही ब्रो को संभालो, अगर नहीं संभाल सकी तो मैं उनके लिए कोई और लड़की ढूंढ लूंगा। लूजन गुस्से में कहती है, तुम पागल हो गए हो, मैं इसकी बीवी हूँ, लड़की क्यों लाओगे। सब हंसने लगते हैं। लूजन मिस्टर गो का हाथ थामकर कहती है, हस्बैंड चलो चलते हैं। वो उसे सहारा देकर उठाती है। मिस्टर गो पूछते हैं, कहाँ ले जा रही हो। वो शरारत से कहती है, घर पर, तुम्हें असली एंटीडोट तो देना है ना, मेरा प्यार। मिस्टर गो मुस्कुराते हैं और दोनों एक दूसरे के हाथ थामे चले जाते हैं। इसी के साथ हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।